हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं क्राउन चक्रा के ऊपर बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए चक्रास के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, तो इस वीडियो से पहले भी मैंने चक्रास के ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, जैसा कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, इन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्राउन चक्रा के ऊपर बात करेंगे, तो आपको इस चक्रा के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चक्रा है ये बहुत ही पावरफुल चक्रा होता है, क्योंकि ये हमें हमारे यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्राउन चक्रा होता है ये हमारे सर के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में होता है, यानी कि जो हमारा सर का बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा है ये वहाँ पर होता है। तो ये हमारा बॉडीलेस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको निर्वाणा शरीर भी बोलते हैं। ये जो चक्रा है जब ये एक्टिव हो जाता है ये हमें हमारे यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, जो हमारे डिवाइन के साथ जोड़ता है। और जब हम अपने डिवाइन और यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उनके ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, हम उनके सच को जान जाते हैं, हम अपने डिवाइन के सच को जान जाते हैं, यूनिवर्स के सच को जान जाते हैं, हम अपने शरीर के सच को जान जाते हैं, एनर्जी के सच को जान जाते हैं। ठीक है, तो ये इस चक्रा का काम है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्राउन चक्रा है ये हमें हमारे यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, और जो हमारा रूट चक्रा है ये हमें हमारी मदर अर्थ के साथ जोड़ता है। और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चक्रास है ये क्या है, ये एनर्जी है। तो हमारा जो डिवाइन है वो क्या है, वो भी एक एनर्जी है। यूनिवर्स क्या है, वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशंस हैं वो भी एक एनर्जी है। यानी कि ये सारा जो खेल है, ये जो सारा गेम है ये एनर्जी बेस्ड है। हमारा यानी कि आस पास ऊपर नीचे सब एनर्जी ही एनर्जी है। तो वो सच है। ठीक है, एनर्जी एक सच है। तो इस चीज़ को हम समझ जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा रूट चक्रा है, अब हम अपने रूट चक्रा पे जब वर्क करते हैं, अब हम आपको पता है कि ये जो हमारे चक्रास हैं ये एनर्जी हैं। जब हम इसके बीज मंत्र बोलते हैं तो वो जो बीज मंत्र हैं वो क्या है, वो भी एक एनर्जी है। जब हम बोलते हैं उनमें से एक वाइब्रेशन निकलती है, तो वाइब्रेशन क्या है, वो भी एनर्जी है। वो जो वाइब्रेशन है, जो बीज मंत्र की एनर्जी है, वो हमारे जो चक्रास है उन पर वर्क करती है, जिसकी वजह से उस बीज मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो हमारे रूट चक्रा को एक्टिव कर देती है। जब वो हमारा रूट चक्रा एक्टिव हो जाता है तो उस जो हमारे रूट चक्रा के ऊपर, जो हमारे किसी भी चक्रा के ऊपर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हुए हैं या हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से लेकर आए हुए हैं, जिनको हम ब्लॉकेजेस बोल देते हैं, तो वो जो हमारे चक्रास के ऊपर होते हैं, जब वो जो हम बीज मंत्र बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन के साथ हमारे जो चक्रास है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और अपनी वाइब्रेशन के साथ वो हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको बाहर की तरफ धकेल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चक्रास हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होकर वो वाइब्रेट होते हैं और उनमें एक एनर्जी पैदा होती है। और वो जो एनर्जी है वो जो हमारे चक्रास हैं वो उस एनर्जी को अपने साथ की जुड़ी हुई बॉडी को सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, हम अपने हायर सेल्फ में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक एक करके अपने एक एक चक्रा पे जब वर्क करते हैं तो हमारा एक एक चक्रा अपने आप में ओपन होता है, वाइब्रेट होता है, अपनी वाइब्रेशंस के साथ अपनी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करता है, और ख़त्म करते हुए अपने एनर्जी को, यानी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ की जुड़ी हुई बॉडी को वो सेंड करता है। इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए हमने अपने रूट चक्रा पे वर्क किया, तो वो जो रूट चक्रा है जब वो एक्टिव हो जाता है, जब उसकी जो एनर्जी है वो हमारे सैक्रल चक्रा में आती है, तो जब हम अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे सोलर प्लेक्सस में जाती है। मीन कि रूट चक्रा की एनर्जी हमारे सैक्रल चक्रा में आती है, और सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा दोनों की एनर्जी हमारे सोलर प्लेक्सस में आती है, और सोलर प्लेक्सस की एनर्जी जब हमारे हार्ट चक्रा तक जाती है तो उसी तरीके से रूट चक्रा की एनर्जी सैक्रल चक्रा में, और सैक्रल चक्रा की एनर्जी हमारे सोलर प्लेक्सस में, यानी कि रूट की और सैक्रल चक्रा की सोलर प्लेक्सस में,
और सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी हार्ट चक्रा में जाती है, तो रूट चक्रा, सैक्रड चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी हार्ट चक्रा में आती है। और इसी तरीके से थ्रोट चक्रा में रूट चक्रा, सैक्रड चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा की एनर्जी हमारे थ्रोट चक्रा में आती है। इसी तरीके से हमारे थर्ड आई में हमारे पांचों चक्रास की एनर्जी आती है, और जब हम थर्ड आई में पहुंचते हैं तो उसकी एनर्जी, जो हमारी थर्ड आई का चक्रा है, वो हमारे क्राउन चक्रा में ये सारी एनर्जी को सेंड कर देता है। और जिसकी वजह से हमारा जो क्राउन चक्रा है, यानी कि आपने अपने सारे चक्रास पे वर्क किया और आप में एक अलग ही तरह की पावर आ जाती है, आप में एक हाई एनर्जी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने सारे चक्रास अपने एक्टिव कर लिए हैं। अब जब वो हाई एनर्जी, यानी कि सारे चक्रास एक्टिव हो चुके हैं, सारे चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं और सारे चक्रास की अपनी अपनी एनर्जी फुल एनर्जी में आ चुके हैं, और वो जो सारी एनर्जी है आपकी सीधी क्राउन चक्रा में जा रही है, तो जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्रा एकदम ओपन हो जाता है और वो आपको आपके डिवाइन के साथ कनेक्ट करवा देता है, और जिसकी वजह से आप अपने डिवाइन के सच को जान जाते हैं, उसके सच को प्राप्त कर लेते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं और यूनिवर्स के सच को आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा सभी ने जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि आपने एक यूनियन का सिंबल देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि दो ट्रायंगल आपको नज़र आते हैं। एक ट्रायंगल आपको ऊपर से नीचे की तरफ नज़र आता है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको ये तो पता है कि ये सिंबल है और ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है, आपको पता है ना ये, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये ऐसे मतलब बनता क्यों है। आज हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये समझ होना चाहिए कि ट्रायंगल का मतलब है कि तीन एंगल बनते हैं ना, ट्रायंगल का मतलब ही ये होता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये क्यों बनते हैं, तो ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल, ये सबसे पहले हम नीचे से जो ऊपर की तरफ जाता है हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन के आप लाइन भी ड्रॉ कीजिए और आप अपनी बॉडी को भी देखिए। एक आप साथ में ट्रायंगल भी ड्रॉ कीजिए और साथ में अपनी बॉडी को भी देखिए। मान लीजिए आप चौकड़ी लगाकर बैठे हैं, तो उसके साथ आप एक पेंसिल के साथ आप कॉपी पे ड्रॉ कीजिए एक लाइन, ठीक है। तो उसी तरीके से एक लाइन के दो कोने बनते हैं और आप बॉडी के भी दो कोने बनते हैं, और आपके दो कोने जहाँ पर आप चौकड़ी लगाकर बैठे हो, तो दोनों जो घुटने हैं आपके, वो आपकी एक लाइन बनती है, ठीक है। तो आपके राइट साइड पे है डीएम एनर्जी और लेफ्ट साइड पे है डीएफ एनर्जी, राइट। तो अब आप इस दोनों लाइन के, यानी कि इस लाइन के दोनों जो कोण हैं उसको आप ऊपर की तरफ लेके चलो, तो वो आप एक जगह पर एक कोण बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल बन गया। डीएफ एनर्जी, डीएम एनर्जी और ऊपर की तरफ ये जो दोनों लाइनों को अगर आप एक जगह जोड़ोगे तो वहाँ पर एक कोण बनता है। तो वो कोण कहाँ पर बनता है, वो बनता है हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी दोनों को मिलाया तो वो जाकर कहाँ मिले, क्राउन चक्रा में, ठीक है। अब इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आपने ट्रायंगल बनाना है। अब आपने ट्रायंगल कैसे बनाना है, फिर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आपके मतलब नीचे वाली अगर आप लाइन देखोगे ना, जिस तरफ आपका डीएम एनर्जी बन रहा है, उसके ऑपोजिट ऊपर वाले जो कोण है उसमें आपको डीएफ एनर्जी बनेगी, और जिस तरफ डीएम एनर्जी बन रही है मतलब ऊपर, तो उसके नीचे डीएफ एनर्जी बनेगी, यानी कि क्रॉस बनेगा इस तरह से, ठीक है, क्रॉस बनेगा। यानी कि ऊपर से, अब जो आप ऊपर से सीधी लाइन खींचे हो, अगर आप उस लाइन को दोनों तरफ से आप नीचे की तरफ खींचोगे तो नीचे एक कोण बनता है, तो वो कोण बनता है हमारा रूट चक्रा। यानी कि एक ट्रायंगल का कोण हमारा क्राउन चक्रा तक जा रहा है, डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी प्लस क्राउन चक्रा, और ऊपर से जो ट्रायंगल बन रहा है डीएफ एनर्जी, डीएम एनर्जी प्लस कोण बन रहा है, वो बन रहा है हमारा रूट चक्रा। तो अब क्या हुआ, पहला तो डीएफ और जिस तरफ आपका नीचे वाले कोण में डीएम होगा, उसके ऊपर वाले कोण में जाकर डीएफ बनेगा, और जिसका नीचे वाले में डीएफ बनेगा उसके ऊपर वाले सेम वाले कोण में बनेगा डीएम एनर्जी। तो यानी कि ये डीएफ और डीएम एनर्जी का यूनियन बना, ठीक है। दूसरा, डीएफ और डीएम एनर्जी से होता हुआ ये हमारा क्राउन चक्रा पे जाता है, ठीक है, कौन, और ये कौन हमारे किसके साथ हमारे यूनियन करवा रहा है, हमारा डिवाइन के साथ यूनियन करवा रहा है, राइट।
एक डीएम यूनियन, डीएफ और डीएम का यूनियन हो गया क्राउन चक्रा तक, और क्राउन चक्रा ने किसके साथ यूनियन करवाया? डिवाइन के साथ। ठीक है, अब दूसरा यूनियन, तीसरा यूनियन कौन सा बना? हमारा डीएफ और डीएम एनर्जी का यूनियन सीधा हमारे रूट चक्रा तक आता है यूनियन, और वो यूनियन किसके साथ करवा रहा है? मदर अर्थ के साथ। तो ये 3 यूनियन हो गए, डीएफ और डीएम एनर्जी, डिवाइन और मदर अर्थ। ठीक है, ट्रायंगल इसलिए बनता है ये, इसलिए इस ट्रायंगल को, मतलब ये डबल ट्रायंगल इसलिए दिखाया जाता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि एक यूनिवर्स से, यूनिवर्स का मदर अर्थ के साथ यूनियन, एक डीएम और डीएफ का यूनियन, तीसरा मदर अर्थ का ऊपर की तरफ हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए यूनिवर्स के साथ यूनियन। तो ये ट्रायंगल इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ के इसीलिए मैंने आज आपको ये एक्सप्लेन किया है। आपको पता, आपने देखा भी है और आपको पता भी है कि इसको यूनियन सिंबल बोलते हैं, लेकिन इसका जो गहराई वाला जो चीज़ है वो आपको आज मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये डाउट, आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो जब ये यूनियन हो जाता है हमारा डिवाइन के साथ, मदर अर्थ के साथ, और डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी का आपस में जो यूनियन हो जाता है, तब हम एक अलग ही एनर्जी बन जाते हैं, तब हम अपने प्रेजेंट में जीना हमको आ जाता है, तब हमारे जीवन में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, किसी तरीके का कोई मिथ्या नहीं रहता। हम ये समझ जाते हैं कि कुछ भी गलत सही या गलत सही और सच और झूठ नहीं है, सब सही है, सब सच है। कुछ ये हमारे जो चीज़ें, ये गलत सही सच झूठ हम बना रहे थे, ये हमारी ही मान्यता है, जिसको हम हज़ारों सालों से जी रहे हैं, इसी मिथ्ये के साथ, इसी मिथ्या में जी रहे थे कि ये गलत है, ये सही है, ये सच है, ये झूठ है। कुछ भी नहीं है। तो एक परमात्मा का नियम है, एक यूनिवर्स का नियम है चेंज। तो हम उस चेंज को समझ जाते हैं कि हर पल चेंज ही लाइफ है। तो हम उस चेंज को अपनी लाइफ में अपनाते हैं और उसी चेंज के साथ हम अपनी लाइफ को जीते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी। श्री गुरु नानक देव जी जब मक्का गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मक्का की तरफ पैर करके सो गए। तो एक शख्स आया, उसने बोला कि आप हमारे पाक मक्का की तरफ पैर करके सो गए हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उनको आंसर किया था कि भाई, जिस तरफ आपका पाक मक्का नहीं है, आप उस तरफ मेरे पैर कर दीजिए। यानी कि गुरु नानक देव जी ने उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि भगवान चारों तरफ हैं, वो आपके बनाए हुए मक्के में ही सीमित नहीं हैं। आप जिधर भी देखोगे चारों तरफ भगवान ही हैं, चारों तरफ परमात्मा ही हैं। तो ये जो आपके दिमाग का वहम है, जो आपने अपने एक धारणा बना रखी है कि हमने जो हमारे मंदिर, जो गुरुद्वारे या मस्जिद या कुछ भी, ठीक है, चर्च, अगर आप सोचते हैं कि हमारे जो परमात्मा है वो उसी के अंदर हैं, उसके बाहर नहीं हैं, तो ये हमारी मान्यता है। लेकिन ये सच तो नहीं है ना। सच तो ये है कि परमात्मा तो हर तरफ है। हर तरफ कैसे है? क्योंकि परमात्मा तो एनर्जी है, तो वो कोई शरीर तो नहीं है, ना ही उनका कोई आकार है, तो वो एनर्जी है, तो एनर्जी तो चारों तरफ है, तो परमात्मा हमारे चारों तरफ है। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने उनको समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया था, उन्होंने सच का ज्ञान दिया था कि सच ये है कि परमात्मा हमारे चारों तरफ है। ये जो हमने धारणाएं बनाई हैं, ये हमने खुद ने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। श्री कृष्ण जी ने युद्ध में, एक युद्ध था जहाँ पर उन्होंने मतलब श्री कृष्ण जी ने युद्ध में अपना सुदर्शन चक्र चलाने के लिए ना चलाने के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था उनकी लाइफ में कि उनको सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ा। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी कसम तोड़ी है। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये सही है। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने उनके जो बातें हैं उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि चेंज ही लाइफ है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए अगर आपको अपनी कसम भी तोड़नी पड़ती है तो वो अच्छा है, वो एक चेंज है, तो उसको आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। यानी कि आपने हर पल को जीना है, हर ओपन होकर, बिल्कुल आज़ाद होकर। किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है। आप जियो, ओपनली जियो, खुले दिल से जियो, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल आज़ाद हो।
आप एक एनर्जी हो, आप एक शरीर नहीं हो। शरीर की बंदिशें हैं, उसकी जब लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसको हम छोड़ देते हैं और एक नए शरीर को धारण कर लेते हैं। लेकिन जो एनर्जी है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है, वो अपनी जर्नी को एक शरीर को छोड़ते हुए नए शरीर में प्रवेश करती है, नए लोगों के साथ जुड़ती है, नए लोगों के साथ एक्सपीरियंस करती है, नई जर्नी में एंटर करती है, नई जर्नी में एंटर करते हुए नए लोगों के साथ कुछ सीखती है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको समझना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।